शांति। आज 21 फरवरी 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 21st February 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली बाबा योग के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। फिर वो सार हो वरदान हो। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि बच्चे अभी तक बेबी बुद्धि है, माना बालिग नहीं बने हैं। और बाबा चाहता है कि हम बालिग बने, मैच्योर योगी बने, तभी हमारा तीर लगेगा। आज की योग के ऊपर बोल रहे हैं क्योंकि वरदान अशरीरी भव के ऊपर है, साक्षी अवस्था स्लोगन सकाश के ऊपर है और योग का जोहर ये शब्द आया है। तो पूरी मुरली योग से रिलेटेड है। वैसे मुरली पढ़ना ही योग है, ऐसे मेरी धारणा है। योग माना परमात्मा का साथ अनुभव करना। और जब हम मुरली पढ़ते हैं तो हम सब बाबा के बच्चों का अनुभव है कि बाबा हमसे बात कर रहा है। तो कोई आपके सामने खड़ा रह के आपसे बात कर रहा है तो योग लगा हुआ है। सिर्फ बातों को कितना हम अंदर लेके समाते हैं उसका स्वरूप हो जाते हैं। तो हर एक की डिग्री अलग अलग हो जाती है। आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान तलवार को याद किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बाबा अटेंशन खिंचवा रहे, वार्निंग दे रहे हैं। और बाबा का शब्द है क्रिमिनल आई एंड सिविल आई। क्यों भगवान इस बात को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्रिमिनल आई सिविल आई? क्योंकि जब तक ये क्रिमिनल आए तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसी में मेहनत है। बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि बच्चे इसमें टाइम लेते हैं। तो इसका भी योग के साथ कनेक्शन है। हम आते हैं योग के मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर बाबा ने कई सारी मुरलियाँ चलाई है। आज के मुरली में तो बाबा ने कहा बच्चे कुक्कड़ ज्ञानी है। या कई बार कहता है तोते के मुआफिक रिपीट करते रहते हैं। हम ट्रेनिंग के सेशन लेते हैं तो कई बार हम ट्रेनर्स को इवेल्युएट करते हैं। माना हम देखते हैं कि फलाना वक्ता या जो भी स्पीच दे रहा है तो उसमें हम तीन बातें नोटिस करते हैं। एक, उसका कंटेंट, माना जो भी उसको दिया गया है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या 1 घंटा, उसमें कौन कौन सी बातों को उसने स्पर्श किया है। तो कंटेंट क्या है, नंबर वन। नंबर टू, हम देखते हैं कि कंटेंट के साथ में उसकी स्टाइल, उसका कम्युनिकेट करने का तरीका। अभी हर एक व्यक्ति कम्युनिकेट करता है, माना अपनी बातों को कहता है, सिर्फ कहने का तरीका हर एक का अलग होता है। तो वो स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें पर्सनल टच होता है।
कई लोग गूगल का पढ़ के बहुत सारा अच्छा कंटेंट देते हैं लोगों को, क्योंकि गूगल पे सर्फ करके अच्छी अच्छी बातें निकालना ये भी एक अभ्यास है। अब ये निकाल के लोग परोसते तो बहुत अच्छा है, लेकिन परोसने का तरीका वो बहुत मायने रखता है। आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन स्टाइल अच्छी नहीं है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपका कंटेंट अच्छा नहीं है लेकिन स्टाइल अच्छी है तो लोगों को अच्छा लगता है। कंटेंट और स्टाइल के साथ जो बाबा देखता है वो है पावर। कंटेंट भी अच्छा हो, स्टाइल भी अच्छी हो, लेकिन पावर नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। और यही बाबा चाहता है। आजकल बहुत, मैं भी सुनाता हूँ, मैं भी अपने आप को साक्षी होकर देखता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी की बहुत सारी बातें आती है और लोग इन बातों से प्रभावित हो जाते हैं। इस समय के ब्रह्मा कुमारी में जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उनका कंटेंट अच्छा रहता है। लोग सुन के प्रभावित हो जाते हैं कि कितनी अच्छी बात सुनाई, लेकिन वो बात वहां तक ही रहती है, वो जीवन में धारण नहीं होती है। मैंने कई ऐसे देखे, फलाने का ही लेक्चर सुनेंगे, सेंटर पर भी नहीं आते हैं। अभी उनको प्रेरणा तो मिल रही है, बट दैट प्रेरणा इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। इंस्पायर हो जाते हैं लेक्चर सुन के, ऐसे लगता है कि चाबी मिल गई खजाने की, लेकिन वो खजाने को अपना नहीं बना पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं नोइंग डूइंग ट्रैप। माना समझ गए ऐसा लगता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, या स्वरूप नहीं बने जो बाबा कहता है। और बाबा इसी के ऊपर ध्यान खिंचवा रहा है कि फाइनल मार्क्स इसी के ऊपर मिलेंगे। हमको भी इसके ऊपर अटेंशन देना है कि बाबा की मुरली में कितने सारे टेक होम रहते हैं। मुझे तो कई बार लगता है एक मुरली की एक पॉइंट ही जीवन बदल सकती है, पूरा जीवन उसमें मास्टरी अगर आ जाए तो। लेकिन वो भी होता नहीं है, क्योंकि उसकी गहराई में जाके उसका एम्बॉडीमेंट बनना, स्वरूप बनना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन हम अगर अटेंशन रखें तो ये पॉसिबल है। आज बाबा कह रहा है कि बच्चों में ज्ञान के साथ योग का जौहर चाहिए। पहले के जमाने में जो तीर होते थे, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें बताते हैं आज भी कई ऐसे आइलैंड है जहां पर लोगों को जाना मना है, क्योंकि वहाँ के जो नेटिव ट्राइब्स है, वहाँ के जो मूल निवासी है, वो दूसरों को आने नहीं देते हैं। और उनके पास तीर होते हैं, क्योंकि जानवरों को मार के खाते हैं आज भी ये लोग। तो कई जगह पे वो तीर के टिप पे आगे की तरफ जहर लगा देते हैं, क्योंकि वो बाण घुस गया तो वो जानवर मर जाएगा और इनको खाने को मिलेगा। तो यही तीर लोगों के ऊपर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यही है कि सामने वाला मर जाए, मर जाए, यहाँ पर उसका भाव यह है कि बाबा का ज्ञान सुनने के बाद वो आत्मा बाबा की बन जाए, इसको कहते हैं मर जाना। तब तक हम नहीं कहेंगे कि वो मर गया है, माना बाबा को पहचाना नहीं है। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है कि बच्चे कहते हैं कि बाबा बहुत अच्छी सेवा हुई, बहुत अच्छी सेवा हुई। तो बाबा ने फीडबैक दिया कि बच्चे सभी अच्छा अच्छा तो कहते हैं, लेकिन अच्छा बनते नहीं है। तो अच्छा बोलना माना आपसे प्रभावित हो गए। कहते हैं कि ये लोग भाषण बहुत अच्छा करते हैं, इनका जीवन भी अच्छा है, लेकिन मुझे इनके जैसा बनना है, ये हिम्मत नहीं आती है उनके अंदर, और ना ही वो बनते हैं। अभी आप इसे ड्रामा कहो या हमारे अंदर योग की कमी कहो, कई लोगों को मैंने देखा है, जब अच्छी सेवा होती है स्टूडेंट सेंटर पर आने लगते हैं तो कहते हैं देखो मैंने सेवा किया, मैंने अच्छा भाषण किया, इसलिए इसलिए इतने स्टूडेंट आ गए हैं। और जब सेवा होती है लेकिन स्टूडेंट नहीं आते हैं तो कहते हैं इनके भाग्य में ही नहीं है इसलिए नहीं आए।
तो ऐसा नहीं करना है। बाबा के भाव को समझना है। बाबा चाहता है कि बच्चों में अगर याद का जोहर नहीं है तो फेल हो सकते हैं। आज बाबा ने याद किया है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर प्रश्न पूछा किसी ने, अर्जुन और भील के बारे में। हम सब कहानी को जानते हैं कि भील जो था उसे मना कर दिया, क्योंकि वो राजा का बच्चा नहीं है, इसलिए उसको सिखा नहीं सकते हैं। लेकिन उसकी त्याग तपस्या थी और उसने ऐसी साधना किया कि अर्जुन से भी तीखा। ऐसे कहते हैं कि उसको लक्ष्य वेधी बाण मारना आता था। माना केवल आवाज की दिशा में वो बाण छोड़ देता था और लक्ष्य को भेदता था। ऐसे भी बाणों का वर्णन है जो अपने लक्ष्य के साथ वापस आ जाता था बाण। अभी ये विद्या है, आजकल ऐसा कोई है हमें तो पता नहीं, लेकिन इसका वर्णन है कि लक्ष्य को लेकर, समझो किसी पंछी को आपने मारा तो वो पंछी के साथ वापस आ जाएगा। एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में शायद उसको बूमरैंग कहते हैं। ये सी शेप का होता है। जब हम इसको फेंकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जब आप इसको फेंकते हैं तो ये घूम फिर के वापस आपके पास आता है। इसको बूमरैंग कहते हैं। और लाइफ के बारे में कहते हैं लाइफ इज अ बूमरैंग। माना जो आप यूनिवर्स में भेजोगे वही आपके पास वापस आ रहा है। तो बाबा आज कह रहे हैं कि बच्चे, आपके योग में जोहर चाहिए, माना ताकत चाहिए। अगर ताकत नहीं है योग की तो तीर नहीं लगेगा और परिवर्तन नहीं होगा। न खुद का परिवर्तन होगा न दूसरों का परिवर्तन होगा। जिसके अंदर ज्ञान और योग का जौहर है उसका असर जरूर होगा। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बीके फैमिली में ही आप देखो, कई सारे बाबा के बच्चे हैं जिनका सुनने के बाद में हमको अंदर से आता है कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। और कई सारे हैं जिनका सुनने के बाद अच्छा लगता है लेकिन अंदर से वो शक्ति नहीं आती है। तो ये जोहर का फर्क है। जैसे जिस आत्मा की अवस्था होगी उतनी वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। बाबा ने इसको मुरली में कहा है कि जैसे माँ होगी वैसे उसके बच्चे होंगे। अगर माँ के अंदर खून की कमी है तो बच्चे के अंदर भी कमी होगी, वो कुपोषित बालक को जन्म देगी। तो जो भी 7 डेज कोर्स कराते हैं, अगर वो कमजोर है तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। देखना चाहिए कि हमारे द्वारा कमजोर रचना का जन्म नहीं हो। तो योग के ऊपर अटेंशन रखेंगे और उसके लिए फिर धारणाएं हम सब जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट धारणा मुझे लगता है आत्मिक स्मृति, दृष्टि और वृत्ति। ये फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल है। जब तक हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति और स्मृति, ये इसमें आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप कितने भी अच्छे भाषण करने वाले हो, कितना भी शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हो, कहानियां सुनाते हो, लेकिन आपके अंदर अगर ये फंडामेंटल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सिर के ऊपर जो पापों का बोझा है वो उतरेगा नहीं। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है अंतर्मुखी। आज दो धारणाएं हम अटेंशन में रखेंगे, एक अंतर्मुखी और दूसरा साक्षी भाव। ये दोनों कनेक्टेड है। वैसे सभी गुण आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक अनुभव से आता है वो, माना जितना जितना हम बाबा की याद में स्थिर होने लगते हैं, जितना जितना हम बाबा से रस खींचने लगते हैं, हमको बाहर का रस फीका लगने लगता है। मैं ये अनुभव करता हूँ। अभी कल वैसे बहुत थके हुए थे, लेकिन भोजन करने के बाद में ऐसे लगा बाबा के कमरे में बैठना चाहिए, और बैठ गए। वो बैठ गए, उठने का दिल नहीं हो रहा था क्योंकि रस खींच रहे थे। तो ऐसे कई बार होता है
कि जैसे ही रस खींचने लगते हैं हम योग में, हम एकाग्र हो जाते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसे लगता है बस खाना पीना भी नहीं चाहिए, बाबा की याद में बैठे रहे। तो ये अंतर्मुखता की स्टेज या साइलेंस की स्टेज इज नेचुरल आउटकम ऑफ प्राप्ति इन योगा। माना जैसे हमको प्राप्ति होने लगेगी, अपने आप हम चुप होने लगेंगे, क्योंकि हमको अंदर से रियलाइज होगा कि बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। हम शांत चित्त अवस्था में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक पावर आती है इसके साथ में, परखने की शक्ति। मुझे तो बहुत वंडर लगता है कि लोग होते क्या है और दिखाते क्या है, पर इसके लिए बहुत साइलेंस चाहिए। जितना हम साइलेंस में जाएंगे, हमको परखने की शक्ति आती है कि सामने वाला किस इंटेंशन से आया हुआ है। एक है अनुभव से आती है शक्ति। जैसे कई लोगों को सीनियर होते हैं, बड़े पोस्ट पर होते हैं, तो उनके पास ये शक्ति आती है कि वो व्यक्ति को परख लेते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बेसिक कमियां कमजोरियां होती है। तो पता चलता है कि इसकी ये कमी कमजोरी है। लेकिन योगी जो होते हैं वो एक स्टेप आगे होते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही थी कि जैसे जैसे आप स्वच्छ होते जाओगे, आप दर्पण बनते जाओगे। और दर्पण के सामने कोई भी आता है तो उसका अक्स, उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन दर्पण में दिखाई देता है, तो कोई छिप नहीं सकता। ये अवस्था भी बाबा के बच्चों की नंबरवार आते जाएगी। और ये परखने की शक्ति हमको व्यवहार में और परमार्थ दोनों में काम में आती है। पर इसका डायरेक्ट योग के साथ कनेक्शन है। तो जितना जितना हम अंदर से साइलेंस में जाएंगे, हमारे पास ये सब पावर्स आते जाएगी। और हमारे तलवार में, ज्ञान तलवार में योग का जोहर आएगा। आज कुछ तलवार की बाबा ने याद की, तो मैं तीन चार तलवार के बारे में सोच रहा था। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार बाबा याद करते हैं, विलायत चली गई। भारत में बहुत सारे राजा होके गए। ये अनफॉर्चुनेट है कि भारत में इनके बारे में बताया नहीं गया। भारत में स्कूल में बच्चों को जो इतिहास सिखाया गया है, वो अंग्रेजों के द्वारा और मुगलों के द्वारा बताया हुआ इतिहास है। जैसे बाबर, हुमायूं, अभी इन्होंने तो बहुत कुछ किया भारत में, लेकिन जो भारत के राजा थे ओरिजिनल, वो जैसे महाराणा प्रताप सिंह राजस्थान के, या अभी बाबा ने जिसको याद किया गुरु गोविंद सिंह, या इनके सभी गुरु जिन्होंने तलवार हाथ में लिया, विशेष गुरु गोविंद सिंह। और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, साउथ में आप जाओ रानी चेन्नम्मा है, या फिर झांसी की रानी है। ऐसे ही उड़ीसा के तरफ भी होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये इतिहास में सिखाया नहीं जाता हमको, इसलिए हमको इनके बारे में पता नहीं है। मैंने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार देखी, इतनी लंबी तलवार, इतनी मोटी, उसको उठाने में भी मेहनत है। और मैं ये समझता हूँ, ये जो बाबा ने आज मुरली में याद किया, गुरु गोविंद सिंह की तलवार हो या महाराणा प्रताप की तलवार हो, इनकी भी तलवार ऐसे ही भारी भक्कम होती होगी। आप सोचो, ये 5 किलो की तलवार जिसको धार निकाली हुई है, अगर किसी के गले पर पड़े तो सिर और बाकी का शरीर बिल्कुल अलग हो जाएगा एक दूसरे से। तो ये बहुत तीखी तलवार होती है, वैसे उसका दाम होता है। और बाबा कहता है हम बच्चों का भी दाम इसी के ऊपर है कि हमारे अंदर योग का जोहर कितना होता है। अब ये बातें थोड़ा मेटाफोरिकल लगती है, तो रियल बातों के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये मम्मा की पावर्स थी। मम्मा की कहानी तो हमने बहुत बार सुनी है, बाबा की भी सुनी है। लेट्स कम टू द स्टोरी ऑफ मनमोहिनी दीदी, जो भी एक योगी आत्मा थी और बाबा के अंग संग रही है मनमोहिनी दीदी।
तो मुंबई की कहानी है। मुंबई में एक बार आए थे तो इन्होंने सुनाया कि कुछ लोग सेंटर पर आए थे पत्रकार और बहुत परेशान कर रहे थे प्रश्न पूछ के। तो बहनों ने उन्हें समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो तो इंटेंशन ही अलग था, गुस्सा करने के, झगड़ा करने के इंटेंशन से आए थे। अभी दीदी उस समय बाबा के कमरे में योग कर रहे थे। जब उनसे छोटी बहनों से संभला नहीं गया, तब उन्होंने दीदी को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो दीदी शांति से कमरे से बाहर आए और वो पत्रकारों के सामने खड़ी होके हर एक को केवल दृष्टि दिया दीदी ने, और कुछ नहीं, दृष्टि दिया। और वो पत्रकार शांत होकर वहां से चले गए, कोई आवाज नहीं। ये है योग का जौहर। ये अवस्था हम सब बाबा के बच्चों को लानी है, जैसे इन महान आत्माओं ने तपस्या किया। ये प्रैक्टिकल है। अगर हमारी तपस्या अच्छी है, योग में जोहर है, तो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। तब तक समझना चाहिए कि हमारे अंदर अभी तक ताकत नहीं है, हम अभी तक कुक्कड़ ज्ञानी, यही समझना चाहिए। और उसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है, उसको पॉजिटिवली लेना है कि बाबा चाहते हैं कि हमारे अंदर योग का जोहर हो, लेकिन उसके लिए धारणा भी वैसे चाहिए। कौन सी धारणा चाहिए? बाबा ने कहा, हथ कार्डे दिल यार्डे। जैसे वो प्यार करने वाले होते हैं, वो जो गायन है भक्ति मार्ग में, जिधर देखो उधर तू ही तू, उनको हर जगह पे अपना प्रेमी ही दिखाई देता है, क्योंकि दिल से सच्चा प्यार करते हैं। तो अगर शिव बाबा से हमारा प्यार है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाप को बहुत वंडर लगता है कि बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा कहता है, मुझे वंडर लगता है जो देहदारी आपको दुख देते हैं, दुख देने वाले देहदारी, उनकी याद रहती है। और ये बाप जो इतना सुख देते हैं, बंधनों से मुक्त करते हैं, 21 जन्मों की राजाई देते हैं, 3/4 सुख देते हैं, पूरे ड्रामा में वर्ल्ड में हीरो एक्टर बना देते हैं, ऐसे बाप को भूल जाते हो। बाबा ने फिर कहा, शर्म नहीं आती है? बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। हमारी दादी कहती थी कि बाबा को भूलना मुश्किल है। अगर भूलते हैं तो समझना चाहिए कि बाबा के सिवा हमको और किसी से प्यार है। एक सिंपल टेस्ट हम कर सकते हैं। दिन भर में अगर आप नोटिस करना, याद किसकी रहती है, व्यक्ति और वस्तु, लिखना, थोड़ा साक्षी होके देखेंगे। जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसकी याद हम करते हैं, और उस याद में टिक भी जाना है। एक बहन बाबा से मिलने आए, उस समय पार्टियां आती थी मधुबन में, साकार के वक्सु भी आए, दूर से जर्नी करके आए, इसलिए खाना खा के सो गए। शाम को बाबा के पास आए, बाबा को बोला, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत सुख देते हैं, आपके बगैर रहना मुश्किल है। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, बहुत गुड, वेरी गुड, आज की मुरली की पॉइंट सुनाओ। अभी पूरा दिन हो गया था। वो बहन ने कहा, नहीं बाबा, आज दूर से आए थे, थके थे, इसलिए आराम किया, मुरली नहीं सुने। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाप से प्यार माना मुरली से प्यार। बाबा इन बातों में नहीं जाते हैं। जैसे लौकिक में कई लोग अपने माशुका को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, और जो लोग अंदर से खाली होते हैं, ये मीठी मीठी बातें सुनकर पिघल जाते हैं। बाबा तो बाबा है, वो इन बातों पे नहीं जाता है। बातों के अंदर का दिल बाबा देखता है। तो बहुत साफ रहना चाहिए, अंदर बाहर। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, जो बांधेले है, गरीब है, वह बाबा को बहुत याद करते हैं। अभी चेक करना चाहिए। कई बार मुझे लगता है जो बंधन मुक्त है उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कितनी बार कहा है कि सबसे अच्छा योग बांधेली माताओं का होता है, क्योंकि उनको रोका जाता है। अभी आप सोचो, भगवान को हमने भक्ति मार्ग में भक्ति करके बुलाया, वो आया है, कहता है, बच्चे बस मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो।
लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी बाबा को याद नहीं करते। वो जिगरी प्यार नहीं है, वो तड़पाने वाली याद नहीं है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे है, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है। मैं स्पष्ट इस मत से सहमत हूँ जो बाबा ने कहा, यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है। बाबा ने हमको साधारण रहना सिखाया है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। अभी किसी को एसी की आदत लग गई, अच्छा माल खाने की आदत लग गई, कार की आदत लग गई, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें आपको लास्ट में मिलने वाली नहीं है। इसलिए साधारण रहना है जितना हो सके। तो मैं बाबा को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बाबा, आपने हमको साधारण ही रखा है, इसलिए याद अच्छी ठहरती है। एकदम छोटे से कमरे में जहाँ कोई आता नहीं है, कुछ सुविधाएं नहीं है, न एसी है, लेकिन बाबा की याद में मस्त रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं। तो साधारण रहना, संगम युग पर जैसे मम्मा हमारी गरीब थी लेकिन फिर भी श्री लक्ष्मी बनी पुरुषार्थ के आधार पर, ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं जिसको बाबा ने कहा भील, अर्जुन से आगे गया। तो जो अंदर रहने वाले हैं, अंदर माना यज्ञ में रहने वाले हैं, समर्पित है, उनसे बाहर वाले तीखे जा सकते हैं। लेकिन वही बात है, तड़पाने वाली याद चाहिए। और इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मेरी तड़पाने वाली याद है? हंस और बगुला, ये स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा, मुझे ये बाबा की बातें बहुत फील होती है। बाबा ने कहा, पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। दैट इज व्हाट डिटर्मिनेशन इज ऑल अबाउट। एक तरफ पूरी दुनिया, एक तरफ भगवान। हमको किसका सुनना चाहिए? भगवान का सुनना चाहिए जो फाइनल जजमेंट देने वाला है, या फिर दुनिया का सुनना चाहिए? तो डिसीजन इज ऑब्वियस, लेकिन फिर भी कई लोग छोड़ नहीं पाते हैं और उनको छोड़ना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं अमीरों को यहाँ चलना मुश्किल है, क्योंकि उनको सुख में चलने की आदत हो जाती है, तो वो तकलीफ नहीं सहन कर सकते। फिर बाबा ने कहा, जिनकी क्रिमिनल आई गई तो समझना चाहिए बुद्धू है, फारकती दे देंगे, राजधानी स्थापन हो रही है। क्योंकि आज दासियों की बात निकली, फर्स्ट क्लास दासी होगी, कृष्ण की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली, सब होगी। ये सब है, हमको देखना चाहिए कि मैं दासी बनूंगा या राजा बनूंगा। तो ये सब चटाभेटी चलती रहती है, बहुत सेकंड है, बिगर कौड़ी खर्च, ऊंच से ऊंच पा सकते हैं पर, और बहुत कुछ ले आने वाले बाबा ने कहा आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा लेते हैं। ये सबके लिए इशारा है कि छोड़ दो बुद्धि में नो ओनरशिप, अपना कुछ नहीं है, हम ट्रस्टी है, निमित्त है। कर्तापन के भाव से न्यारे हो जाओ। जब चाहे तब शरीर में आओ, जब चाहे तब अशरीरी बन जाओ। कभी मत समझो ये मेरा है, सब बाबा का है, अब निमित्त है। साक्षी होकर देखो, अपने पार्ट को भी देखो, सेवा को भी देखो, अशरीरीपन के भाव से मुक्त हो जाओ। जितना ये अभ्यास होगा उतना मुझे ऐसे लगता है कि माला में आ जाएंगे। ये बहुत सुख देने वाला अभ्यास है, बहुत सुख देता है। और जब हम ऐसे डिटैचमेंट का अभ्यास करेंगे अपने आप, मैंने किया अनुभव कि हम बेहद में चले जाते हैं, और बेहद को सकाश देने वाले, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनेंगे। तो आज की पूरी मुरली में चेक करना है कि मेरा ममत्व निकल चुका है, एक बाप से सच्ची प्रीत है। कहीं मैं कुक्कड़ ज्ञानी तो नहीं हूँ, क्रोध का अंश तो नहीं है। मेरी दृष्टि या बुद्धि क्रिमिनल से सिविल बन चुकी है। क्या मैं पूरे विश्व को सकाश देता हूँ?
क्या मैं खुदा का पैगाम देता हूँ सबको, खुदा जैसा पैगंबर हूँ, अंतर्मुखी बनकर एक बाप को याद करता हूँ। तो ये प्रश्न पूछना है अपने आप से और चेक करना है कि मेरे योग में जोहर है या नहीं। मैं जो भी कहता हूँ किसी को उसका तीर लगता है या नहीं। तो अपने ऊपर अटेंशन देकर अपने योग की अवस्था को शक्तिशाली बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।